बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को बस देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 10, और जिससे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, आइए उन पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान भाग 10। कभी कभार प्रश्न ये पूछ देता है कि भारतीय संविधान के भाग 10 का शीर्षक क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 10 का शीर्षक है अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र इसका शीर्षक हुआ। अब भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का। तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो इस तरीके से जो अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं और इनका प्रशासन कैसे होता है, ये इसको पहले समझते हैं। तो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, 'अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, इनको जान लेना अति आवश्यक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची के वो राज्य हैं गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, और नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5
छत्तीसगढ़, नंबर 6 झारखंड, नंबर 7 उड़ीसा, नंबर 8 आंध्र प्रदेश, नंबर 9 तेलंगाना, और नंबर 10 हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित किया गया। तो हमने ये बात जानी, सवाल कभी कभार ये पूछ देता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत जो वर्तमान में कितने राज्य आते हैं, तो 10 राज्य आते हैं, और अगर उनके नाम अगर याद करना चाहें तो ये नाम है। तो इस तरीके से अक्सर प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप जो अनुसूची है 5वीं, उसके अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या है जनजातियों के लिए, उनको याद रख लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये पूछ लेता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति है वो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा तो करते हैं, किसके परामर्श से करते हैं, तो संबंधित जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। इस तरीके से हमने ये जाना। अब अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजातियों के लिए सलाहकार परिषद होती है, तो जनजाति सलाहकार परिषद, यहाँ से सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जनजाति सलाहकार परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो 20 होती है। तो 20 सदस्य होते हैं। तो जो 20 सदस्य होते हैं, जो जनजाति क्षेत्रों के बारे में, तो जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो प्रशासन है उसे समझने के लिए पहले समझते हैं अनुसूची जो अनुसूची 6 है उसके अंतर्गत आने वाले राज्यों को। तो संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनको भी जान लेना आवश्यक। तो कभी कभार ये पूछ लेता है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, और त्रिपुरा। तो इस तरीके से हमने जाना संविधान की जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य हैं उसे भी जान लिया। यहाँ पर अगर इनकी ट्रिप बनाना चाहें आप, तो इनकी ट्रिप होगी अमेय मित्र। और ट्रिक जानने के लिए आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो अमेय मित्र का जो है सेंस आप क्या से क्या लगा दें। तो अगर जो बेसिक पढ़ा होगा आपने तो बड़ी आसानी से जान लेंगे कि हाँ अमेय मित्र जो है आ से असम, में से मेघालय,
नीचे मिजोरम और जो त्रिपुरा। अब इन राज्यों में जो जनजाति प्रशासन है उस पर चर्चा करते हैं। तो असम राज्य के अंतर्गत जो जनजाति क्षेत्र आते हैं उन्हें भी जान लेना आवश्यक है। तो असम राज्य के अंतर्गत जो है 3 जनजाति क्षेत्र आते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। नंबर 1 उत्तरी कछार पर्वतीय जिला। नंबर 2 कार्बी ओंगलांग पर्वतीय जिला। इसी तरीके से नेक्स्ट बोडोलैंड पर्वतीय जिला। ये जो है 3 जिला असम से संबंधित जो जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब मेघालय के अंतर्गत आने वाले इन्हें तो बड़े आसानी से आप लोग जान लेंगे। जो पहाड़ियाँ हैं खासी, गारो, जैंतिया, उन्हीं को जिले में कन्वर्ट कर दीजिए, बस जनजाति क्षेत्र हो गए। तो नंबर 1 खासी जिला। नंबर 2 गारो। नंबर 3 जैंतिया। तो ये 3 जिले जो हैं मेघालय से हो गए। अब बात करते हैं मिजोरम के अंतर्गत। मिजोरम के अंतर्गत भी 3 आते हैं। कौन कौन से? चकमा, चकमा जिला, यहीं से चकमा शरणार्थी है जो बांग्लादेश से आए। अब दूसरा जो है मारा जिला, और तीसरा है लाई। लाई जिला। इस तरीके से 3 जिला यहाँ से भी है। और त्रिपुरा के अंतर्गत त्रिपुरा जनजाति जिला। या त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र। तो इस तरीके से जो अनुसूची 6 के अंतर्गत जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था है और उससे संबंधित जो जनजाति क्षेत्र हैं इनकी भी संख्या 10 हो जाती है कुल मिला के। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, इनकी भी संख्या 10 हो जाती है। उधर अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य थे जो वहाँ की संख्या जो है वो 10 हो जाती है। इस तरीके से संख्या जो है 2019 तक ये संख्या, कहने का मतलब वर्तमान में ये संख्या है, 2024 तक भी ये संख्या है। अब बात करते हैं कि जो इनका प्रशासन है, तो प्रशासन के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों में स्वशासित जिला परिषद का गठन किया गया है। जो ये राज्य हैं इनके अंतर्गत ये जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके लिए जो जनजाति क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं। तो जनजाति
क्षेत्रीय परिषदों का गठन जिले में किया गया। तो यहाँ पर जानते हैं जनजाति जिला परिषद। तो जनजाति जिला परिषदों में जो कितने सदस्य होंगे ये भी जान लेना आवश्यक है। तो जनजाति जिला परिषदें हैं उसमें 30 सदस्य होंगे। और इन 30 सदस्यों में 26 सदस्य जो हैं वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होंगे। और 4 सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट या नामित किए जाएंगे। और इन जो 26 वयस्क मताधिकार द्वारा जो सदस्य चुनाए जाएंगे उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। और राज्यपाल द्वारा जो नामित किए जाएंगे ये राज्यपाल की इच्छा प्रसाद। तो राज्यपाल की इच्छा प्रसाद ये जो अपने पद पर रहेंगे। इस तरीके से ये जो जिला परिषदें हैं जनजाति हितों के संरक्षण हेतु तो ये लोग जो हैं स्वशासी जिला परिषदों के माध्यम से अपने हितों को अच्छी तरीके से स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लेंगे जो समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो ग्राम पंचायतों का भी गठन किया गया है। तो ग्राम न्यायालय भी हैं उसके माध्यम से ये अपनी समस्याओं का समाधान करें। अपने उत्थान के लिए ये जो विद्यालय हैं अस्पताल हैं इस तरीके की संस्थाएं भी खोलने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहने का मतलब जो ये क्षेत्र हैं जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का जो गठन किया गया है तो ये जनजातियों को जो भारत की आधुनिक विचारधारा जो भारत की आधुनिक सभ्यता और संस्कृति को जो अनुसूचित जनजाति की संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति आदिम प्रवृत्ति की जो संस्कृति है उससे अलग हटाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम जो है हमारी सरकार कर रही है। और इसके लिए इनके लिए जो विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है ताकि जो आदिवासी जो लोग जनजाति के लोग हैं ये इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इनका उत्थान हो और ये आधुनिक विचारधारा के साथ जुड़ सकें। इनसे इनका पूरा आर्थिक और सामाजिक विकास हो। तो ये बात हमने जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जानी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 244 का के तहत क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का के तहत जो असम राज्य है असम राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए असम राज्य के जो कुछ क्षेत्रों को शामिल करके जो संसद है वो एक स्वशासी राज्य की स्थापना कर सकती है। तो असम राज्य के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके एक स्वशासी
राज्य की स्थापना कर सकती है? कौन? संसद। और उसके लिए एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना भी कर सकती है। तो हमने आज की क्लास में संविधान के भाग 10 की अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा किए और आपको समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।